Hello and welcome to my new video. This is Rekha Sharma. English is a global language. Effective communication is a crucial skill in today's world. Whether you are at work, with friends, or in any social situation, the ability to communicate clearly and confidently in English can make a significant difference in your personal and professional life. If you are able to communicate in English effectively and confidently, it can open up the world of opportunities. So today in this video, you will learn how to improve English expression skills for effective communication. You will learn the new tips and also with examples, you will understand how to prepare yourself for expressing yourself clearly in various aspects of life, from social interactions to professional settings. So, if you want to improve your English expressions to communicate more effectively, this video is for you. आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में हम कैसे कॉन्फिडेंटली बातचीत करें, अपने इंग्लिश एक्सप्रेशंस को हम कैसे इम्प्रूव करें इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, चाहे वो सोशल इंटरेक्शंस हो या प्रोफेशनल सेटिंग्स हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट टिप इज़ रीड वाइडली. ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए. रीडिंग इज़ एन एक्सेलेंट वे टू एक्सपोज योर सेल्फ टू वेरियस एक्सप्रेशंस एंड वोकेबलरी. जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, रीड नॉवेल्स, रीड न्यूज़पेपर्स, रीड बुक्स, उतना ही एक्सप्रेशंस नेचुरल वे में आप ग्रैस्प करते जाएंगे. आपकी वोकेबलरी भी उतनी ही इम्प्रूव होती जाएगी. तो हमें क्या रीड करना चाहिए? रीड अ वैरायटी ऑफ नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स, newspapers, articles, blogs in English to expand your knowledge of expressions. I need a variety of novels to learn how different authors use expressions in their writing. I follow English news websites to stay updated and to understand how expressions change over time. तो सबसे पहली टिप है कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए. फॉलो वेल नोन इंग्लिश न्यूज़ वेबसाइट्स. कौन कौन सी इंग्लिश न्यूज़ वेबसाइट्स को आप फॉलो करें? बहुत सारी हैं. आई हैव टेकन अ फ्यू. आप BBC न्यूज़ को ज़रूर सुनिए, CNN, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन. सो दीज आर द वेल नोन इंग्लिश न्यूज़ वेबसाइट्स एंड these websites will help you to learn to improve your expressions in English. Next important point is learn idioms यानी मुहावरे, phrases and proverbs, कहावतें जिसे कहते हैं. So familiarize yourself with common English idioms, phrases and proverbs, and they can add depth to your expressions. They can make your speech more engaging. For example, don't cry over spilled milk. What has happened has happened. We can't change it. So there is no need to create a panic. पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो हो चुका है वो हो चुका है. वी कांट चेंज, उसको हम बदल नहीं सकते हैं. सो आई हैव बीन कलेक्टिंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस एंड आई ट्राई टू यूज़ दैम अप्रोप्रिएटली इन कन्वर्सेशंस. तो आपने भी यही करना है. इन इडियम्स को आप लर्न करिए, फॉलो करिए और अपनी कन्वर्सेशंस में यूज़ करिए. You can use phrases like a piece of cake. This is a piece, it's a piece of cake for me, means very easy task. Break a leg when you wish someone good luck. So you can learn such phrases to make your expressions impressive. You can also learn proverbs, जो कहावतें, जो sayings हम सुनते हैं, उसको भी लर्न करिए. जैसे look before you leap, बोलने से पहले सोचिए. think before you speak, ये भी हम बोल सकते हैं. अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. तो इस तरीके के ईडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स को अपने एक्सप्रेशंस में यूज़ करिए एंड मेक योर एक्सप्रेशंस इफेक्टिव. और हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव आवर एक्सप्रेशंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रैक्टिस इंग्लिश कन्वर्सेशंस. इंगेज इन कन्वर्सेशंस रेगुलरली. चाहे आप अपने से बात करें, अगर आपके पास कोई सुनने वाला नहीं है, या फैमिली मेम्बर्स से बात करें अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात कर सकता है, फ्रेंड्स हैं. और आप इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लब्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यू कैन पार्टिसिपेट इन इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लब टू प्रैक्टिस योर एक्सप्रेशंस विद नेटिव स्पीकर्स.
वहाँ आपको फैसिलिटी मिलेगी कि आप नेटिव स्पीकर के साथ आप उनके कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड यू नो प्रैक्टिस इज़ की टू इम्प्रूविंग योर एक्सप्रेशंस. सो ट्राई डिस्कसिंग वेरियस टॉपिक्स टू ब्रॉडन योर कन्वर्सेशनल रेंज. डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करिए, प्रैक्टिस करिए. अगर आपके पास आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मेम्बर्स में कोई इंग्लिश में बात कर सकते हैं, या आपने कोई क्लब ज्वाइन किया हुआ है, इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लब्स, तो वहाँ पर भी आप नेटिव स्पीकर से बात कर सकते हैं. एंड यू कैन ब्रॉडन योर कन्वर्सेशनल रेंज बाय डिस्कसिंग वेरियस टॉपिक्स. Talking with friends about different topics, okay, and it will help you use a variety of expressions if you talk with your friends about different subjects and in everyday conversations. So this will help you, this will give you confidence, and you can communicate confidently and effectively. Next, observe native speakers. Listen to native English speakers and observe how they use expressions in different contexts. आप English movies देखिए, watch English movies and see and pay close attention to how actors use expressions with their emotions. You can pay attention to their tone, their choice of words, their body language. So I have also noticed that native speakers often use expressions to make their stories more engaging. तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है. Maintain expression journal. You have to write down, jot down interesting sentences, phrases you find in your readings. When you read books, when you read novels, you come across a number of sentences, phrases which are very interesting. तो उनको अपने एक डायरी मेंटेन करिए या एक जर्नल मेंटेन करिए, एक्सप्रेशन जर्नल उसका नाम डाल सकते हैं, और उसमें आपने वो सारे सेंटेंसेस नोट करने हैं. एंड यू हैव टू यूज़ दोज एक्सप्रेशंस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन. Okay, so you write down sentences, phrases you would like to use into your own conversations. तो इस तरीके से एक लिस्ट बना लीजिए. Maybe I also keep an expression journal to record new phrases, sentences which I encounter in my readings. तो आप भी जब आप बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो आपको जो नए फ्रेजेस, नए एक्सप्रेशंस आप नोटिस करते हैं, उनको ज़रूर नोट करिए. एंड देन यूज़ दैम इन योर कन्वर्सेशंस डेली. Next important tip is practice in writing. If you want to improve your spoken English, spoken expression, you must improve your written expression. Write essays, emails, paragraphs और creative pieces जैसे poetry आप लिख सकते हैं, poem लिख सकते हैं, any motivational thought लिख सकते हैं. तो इस तरीके से आप written practice करके you can improve or you can refine your ability to articulate your thoughts. जैसे I write short stories, writing daily emails to my English speaking colleagues has helped me improve my written expressions. So you can also write emails to your friends, letters to your friends, you can write an article, you can write an essay, a paragraph, just to express yourself. Okay? Next important point is seek feedback. Feedback बहुत ज़रूरी है. अब ask your language exchange partners, you can ask your friends, teachers for feedback to improve your expressions. They can provide you valuable insights into your expressions. They can help you identify areas for improvement कि कहाँ आपको improvement की ज़रूरत है, आपका pronunciation गलत है या आपकी vocabulary poor है. So they can guide you. आप स्टूडेंट है तो आप अपने इंग्लिश टीचर को कांटेक्ट कर सकते हैं. So in this way you can improve your expressions. Now some tips on how you can make your speaking English effective. And so first tip is make speaking English a daily habit. If you want to communicate in English effectively, confidently, so practice it. You should practice it. You should make it your daily habit. चाहे अपने से बात करिए, चाहे फ्रेंड से बात करिए, चाहे पेरेंट्स से बात करिए, टीचर से बात करिए.
यू शुड ट्राई टू कन्वर्स इन इंग्लिश। अगर आपको लगता है कि फ्रेंड्स मजाक बनाएंगे तो अपने से बात करिए। सेल्फ टॉक तो बेस्ट तरीका है। रात में सोने से पहले 15 मिनट्स 20 मिनट्स पूरे डे का आप एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में एक्सप्रेस करिए। आपके नेक्स्ट डे आपकी कोई मीटिंग है या आपको प्रेजेंटेशन देना है तो उसको रिवाइज करिए माइंड में कि आप ऐसे बोलेंगे, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। सो इन दैट वे यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन इम्प्रूव और you can converse. So try to converse in English with your family, your friends, your teacher, your language partners, or yourself. Self talk is the best way. Next important thing is listen actively. Listen to BBC News डेली। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स के नाम भी बताए हैं। आप यू कैन लिसन टू द न्यूज़, यू कैन लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट, यू कैन लिसन टू मोटिवेशनल स्पीच इन इंग्लिश। सिर्फ सुनना ही नहीं है, फिर उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करिए। यू एक्सप्रेस द सेम इन योर ओन इंग्लिश। ओके, रिकॉर्ड योर वॉइस, देन चेक वेदर यू आर स्पीकिंग करेक्टली और नॉट। Speak slowly and clearly. First, if you are a beginner, try to speak slowly and clearly. You can have your medium moderate speed. Okay, ना बहुत जल्दी बोलना और ना ही बहुत स्लो बोलना। फोकस ऑन क्लैरिटी ओवर स्पीड। स्पीड से ज़्यादा क्लैरिटी पर फोकस करिए। वॉट एवर यू स्पीक, यू शुड स्पीक क्लियरली सो दैट द अदर पर्सन कुड अंडरस्टैंड यू। प्रोनाउंस ईच वर्ड क्लियरली एंड एट अ मॉडरेट स्पीड। यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर pronunciations also. Record yourself, listen to your recorded conversations to identify areas for improvement. That is also the best way to improve your communication skill. Or what else you can do to improve your English communication skill? Avoid translation method. Think in English directly. Self-talk in English. Don't fear mistakes. Don't feel shy. ये डर अपने मन से निकाल दीजिए और ट्रांसलेशन अवॉइड करिए। अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करने की बजाय डायरेक्टली आप इंग्लिश में सोचिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। रिमेंबर दैट मास्टरिंग इंग्लिश एक्सप्रेशंस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। कीप एक्सप्लोरिंग, प्रैक्टिसिंग, एक्सपेंडिंग योर लिंग्विस्टिक horizons. Your efforts will pay off in improved communication skills and greater confidence in English speaking.